इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम। प्रतापनगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर में भांजे ने दोस्त के साथ मिलकर अपने लकवाग्रस्त मामा के घर से 7 लाख रुपए और सोने चांदी के गहने लूटे और फरार हो गया। आरोपी भांजे के दोस्त ने लूट के रुपये से अपनी गर्लफ्रेंड को 1.25 लाख रुपए का स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। पुलिस से बचने के लिए आरोपी अपने मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलाते थे, दोस्त का वाईफाई इस्तेमाल करते थे ताकि कोई डिजिटल सुराग नहीं मिले। हालांकि पुलिस ने महिला कांस्टेबल के जरिए इंस्टाग्राम पर आरोपी को जाल में फंसाया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को ऋषभदेव में परेड करवाई। खेरवाड़ा एसीपी अंजना सुखवाल ने बताया कि ऋषभदेव के घाटी दरवाजा निवासी कांतिलाल मीणा लकवाग्रस्त होने के कारण पिछले 8 महीने से पलंग पर हैं। 27 जून को सुबह 7:30 बजे बदमाश मुंह ढककर घर में घुसा। बदमाश ने चाकू दिखाकर पलंग में रखे 7 लाख रुपए कैश, 2 सोने के नेकलेस, 30-30 ग्राम चांदी के 2 कंधोरे, 900 ग्राम चांदी की पायल और सोने की अंगूठी समेत कई गहने लूट लिए थे और फरार हो गया था। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें बदमाश उसमें जाते हुए नजर आ रहा था। एसीपी अंजना सुखवाल ने बताया कि पुलिस ने ऋषभदेव और नेशनल हाईवे के करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले और उसके आधार पर संदिग्ध की पहचान के बाद उसके संभावित ठिकानों और प्रतापगढ़ जिले के पारसोला और देवगढ़ थाने से बदमाश के बारे में जानकारी ली। 7 दिन तक अहमदाबाद, चाणक्यपुरी, भोपाल, नरोडा, वस्त्रापुर, चांदखेड़ा, हिम्मतनगर बस स्टैंड और उदयपुर शहर के छोटी नोखा, हिरणमगरी एवं देवाली, केवड़ा किनाल, कल्याणपुर की चौराई, ढेलाना, देवपुर गांव में संपर्क में आए लोगों से पूछताछ की। को सुबह में 7:30 बजे मैं इसी अभी बैठा हूँ। मैं पहले सोया था इस अवस्था में, ओढ़ के कंबल ओढ़ के। फिर इसने यहाँ इस पलंग में से पीटी निकाला, उसने पीटी में से दागीना और पैसा निकाल के फिर इसने ये वाला टूल खंगोला। तो मैंने सोचा मेरी बहन का लड़का पानी के लिए 20 रुपये खंगोलता होगा। फिर इसने ये वाला टूल और खंगोला। तो फिर मैंने बोला मजाक मत करने। फिर इसने ये कंबल उठा के उधर डाल दिया। वो मैं पूरा खुला हो गया था। मैंने मजाक मत करती हूँ, हाथ करा, उसका हाथ हटा तो उसकी चप्पू मेरे पे यहाँ थी और यहाँ थी। फिर मैं उसको पोटली बताया, फिर ये इधर खिंचका। फिर उसने बोला कि फिर मैंने आवाज किया, मैं दौड़ पोटली लेके गया। फिर बाहर जाके मेरे भानिया दोनों टकरा गए। भानिया बोलता है कि मेरे को रूम में बंद कर दिया। सही। उसमें ऋषभदेव में घाटी दरवाजा के पास में कॉलोनी है, वहाँ पे कांतिलाल भगोरा करके रहता है। कांतिलाल भगोरा, पिताजी का नाम कलाजी मीणा, निवासी घाटी दरवाजा। ये अहमदाबाद में कोई मजदूरी ठेके कंस्ट्रक्शन काम करता है और मजदूरी का ठेकों की मजदूरी का ठेका लिया करता है और संपन्न था। और 1 साल पहले उसके कोई एक्सीडेंट हो गया था हिम्मतनगर के पास में और उस समय के बाद से ये पैरालाइज टाइप हो गया था। और इसकी जो पत्नी भी है जो शायद अहमदाबाद ही रहती हैं और ये अकेला उस बार ऋषभदेव में घाटी दरवाजे में ऊपर वाले मंजिल पे रहता है और साथ में एक इसकी छोटी बच्ची है और एक छोटा बच्चा है। तो दोनों स्कूल जाते हैं यहीं कस्बे ऋषभदेव में। 27 जून 2025 को प्रातः 7-7:30 बजे की बात है। इस कांतिलाल के पास में इसका भाणेज भी लगभग काम करता है। ये जो पकड़ा गया है सतीश, ये इसका भाणेज लगता है, बहन का बेटा भाई लगता है। ये अहमदाबाद में वगैरह इसकी गाड़ी चलाना वगैरह, मजदूरों को पेमेंट देना, इसकी गतिविधियाँ इसके जानकारी में थी कि मामा के पास में क्या संपत्ति है, क्या पैसे हैं, पैसों का लेन देन वगैरह सारी जानकारी सतीश कुमार की थी। और सतीश कुमार जी भी अपने ये मामा जो इसका नाम है कांतिलाल, ये भी पैसा टका अपने पास में रखता था। विकलांग पैरों से पैरालाइज से जो चल फिर नहीं सकता है, जो अपने पास ही रखता था। अपने भाणेज पे विश्वास करता था, कोई भी लेन देन का, मजदूरों को पेमेंट करना वगैरह सारा कामकाज अपने भाणेज सतीश के मार्फत करवाता था। तो फिर इसने सतीश ने मौका देखकर इस प्रकार ये भी कई बार इससे पैसा मांगता था मामा से, तो मामा पैसा नहीं देता था कि इस तरह से कोई बात तथ्य सामने आए थे। और अपना पैसा भी ये अपने बच्चों के साथ रहता था। जैसे मणि की तरह वो
नाक की सुरक्षा करता है उस तरह से वो अपने पलंग के नीचे लेके दबा के बैठा हुआ था। पैसे भी थे इसके पास में और ऑर्नामेंट थे, 15-20 लाख का माल मछली का था लगभग। तो ये 7:30 बजे के लगभग इसके मामा, ये अपने भाणेज ने पता किया है इसके लोकेशन वगैरह, पहले उसका पूरी रेकी की कि इसके बच्चे वगैरह कहाँ हैं, उसका पता करके इसने एक कल्याणपुर हल्के का अजीत करके हैं, जिसके खिलाफ प्रतापगढ़ पासकोला में और देवगढ़ में प्रकरण दर्ज है। लूट की वारदातें वगैरह करता है और बड़ा शातिर है और शरीर से भी बड़ा हष्टपुष्ट है। तो इसने योजनाबद्ध तरीके से उसको संपर्क किया और उसने अपने साथी अजीत से संपर्क करके घटना के रोज 27/6/2025 को प्रातः उसको मौके पर बुला के मोटरसाइकिल से ही इसको भेजा और सीधा सुबह पता अपने वाया मीडिया इसने पता किया कि वो है, अपने छोटे बच्चे है या नहीं। जैसे ही वो स्कूल गए तो पीछे से मौका देखकर इसको भेजा अजीत को। अजीत ने वहाँ जाकर इसके ऑर्नामेंट और पैसों का जो भी गठरी बंधी हुई थी वो लेके रवाना हुआ। वो उसको ये पता नहीं था कि सीसीटीवी फुटेज में आ जाएगा। सीसीटीवी फुटेज की भी हमें काफ़ी सहायता मिली उससे। इसमें हमारे वो लेकर चला गया। उसके बाद में पूरे गांव के लोगों ने भी थोड़ा कि इस तरह से सुबह सुबह कैसे घटना हुई तो थोड़ा सा आक्रोश टाइप लोगों ने व्यक्त किया। तो फिर इसको हमने बड़ा गंभीरता से लिया मामला और मुकदमा दर्ज करते ही ये श्याम सुंदर एसआई के नेतृत्व में दिनेश हेड कांस्टेबल और जाते ये कैलाश और इनके साथ की टीम जयेश वगैरह, इनको अनीता महिला कांस्टेबल है, इनकी टीम गठित करके इस पहले इसकी जो भाणेज को दस्तयाब किया और भाणेज के बाद में भाणेज की शायद अजीत अपने इसका नाम है, भाणेज का नाम है सतीश, ये पकड़ में आया। सतीश के माध्यम से फिर ये दूसरा साथी अजीत है। अजीत को हमारी टीम ने महिला कांस्टेबल को वैसे इंस्टाग्राम आईडी पे गर्लफ्रेंड की मदद लेकर झांसे में डालकर वैसे और पूरा 2-3 दिन मतलब पूरी मेहनत से फिल्मी अंदाज में, इतनी मेहनत नहीं करते थे शायद, पकड़ने भी नहीं आते। महिला कांस्टेबल अनीता ने भी बड़ी रुचि दिखाई, मतलब बस इंस्टाग्राम आईडी पे उसकी फ्रेंड मित्र बन के उसकी मतलब उसके पता किया और उसे जाल में डाल के उसको मतलब दस्तयाब किया। ये एक प्रकार का चैलेंज था जो अजीत को पकड़ना आना बहुत ही टेढ़ी खेती जो